अब नरेंद्र मोदी का पूरा कंसंट्रेशन 18 घंटा काम करने का, उनका एकमात्र पूरा कंसंट्रेशन, पूरा वर्क सिर्फ अपने भरे हुए उन गुब्बारों को बचाना है। फंस गए। उसके लिए उन्हें न जाने कितने अपराध करने पड़ रहे हैं। पेगासस जैसे इजरायली कंपनियों का सहारा लेना पड़ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। अभी आपने देखा कि अडानी इतना ज्यादा, शायद ही इतना ज्यादा खुल करके कोई प्रधानमंत्री किसी एक आदमी के लिए या कुछ आदमियों के लिए, कुछ लोगों के लिए इतना खुलकर इतने नीचे उतरेगा, इसका तो अंदाजा दुनिया में किसी को नहीं था। आपने अभी सोशल मीडिया और राष्ट्रवादी मीडिया के जरिए आपको पता होगा कि जहां जहां ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे पड़े, वो कंपनियां अडानी को जब समर्पित हो गई, जब अडानी खरीद लिए तो छापे बंद हो गए, वो आरोप भी उठा लिए गए। यानी सरकारी संस्थाओं का डर दिखा करके कंपनियों को भी अडानी के हाथ सौंपने के लिए मजबूर किया गया उन लोगों को। ऐसे हजारों उदाहरण आपके सामने आ चुके हैं। आंख बंद कर लो, बात अलग है, मानो न मानो वो आपके ऊपर है। सब अब उनमें से कुछ अड़ गए तो उनको दूसरे माध्यम से खरीदा गया, जैसे एनडीटीवी जैसे को छापे मारे, जब नहीं टूटे तो पैसे से खरीदा गया। वही काम अब बीबीसी के साथ भी हो रहा है। अब नरेंद्र मोदी आगे क्या करेंगे ये तो छोड़ दीजिए, लेकिन ऐसा ये तो प्रमाण है कि जहां जहां जिनको डराना हुआ, उनसे उनकी संपत्ति छीननी हुई, उनका व्यापार छीनना हुआ, पूरे देश का व्यापार छीनना हुआ, आगे आगे ईडी, सीबीआई, रॉ और जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं सबको लगा दिया गया। आगे आगे वो चलते रहे और पीछे पीछे वो कंपनियां बेचारे सरेंडर करते रहे। और फिर भाई जान है तो जहान है, वो क्या करेंगे, सोचेंगे चलो ठीक है जाने दो अडानी को, हमको जो मिल रहा है हम दूसरा धंधा कर लेंगे। व्यापारी के लिए क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए लोग भारत छोड़कर जाने भी लगे। आपको पता होगा, ये आप जानते होंगे कि कितने लोग भारत छोड़कर जा रहे हैं। अब भारत की नागरिकता ही छोड़ने के लिए तैयार है। कौन रहेगा यहां, क्यों रहेगा, यह सोच लोगों में बनती जा रही है। और यह 70 साल में पहली बार हो रहा है, नरेंद्र मोदी की देन है। चलिए थोड़ा सा और जब आप आगे बढ़ेंगे तो जब जैसे कुछ दिन पहले मतलब आरएसएस का मुखपत्र, आरएसएस का कोई पत्र है, क्या है वो, ऑर्गेनाइजर है, पांचजन्य है। अब उसमें जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है, जिसके विरोध में कुछ लिखा जाए, तो आप इंतजार करना 2-4 दिन में छापे पड़ने वाले हैं। क्योंकि उस पत्र के जरिए साबित ये दिखाया जाता है कि भाई ये गलत कर रहे हैं। पहला स्टेज। दूसरा स्टेज, पीछे से उनके यहां छापे डलवाए जाते हैं, सीबीआई और के रेट डाली जाती है, ईडी और इनकम टैक्स की रेट डाली जाती है। थर्ड स्टेज होता है कि वो आदमी सरेंडर करेगा और जो है बेच देगा अपनी कंपनी को, अडानी को। ये होता है। लेकिन अब बात उससे भी आगे निकल चुकी है। आपने देखा कि जब बीबीसी ये लेके आए 2002 का खुलासा, जिसके बारे में मैं बहुत बार बोल चुका हूं, बोलने से क्या फायदा। तो 2002 का खुलासा, 2002 के दंगे पर, और वो बात तो अटल बिहारी वाजपेयी बोल चुके थे खुद अपने मुंह से। दूसरों पर कार्रवाई करने की क्या जरूरत है। लेकिन उस पर कोई बोले ना, इसके लिए तो बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री क्या बना दी, उस पर छापा पड़ गया।
छापा पड़ने से पहले 5 जन ने लिख दिया, वो आवाज उठाई, पीछे से सीबीआई और आईटी पहुंच जाएगी। अब इसी मुखपत्र ने सुप्रीम कोर्ट की भी निंदा की है, सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठाया है। तो कल क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी छापे पड़ेंगे आईटी? वैसे सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को यह इंडिकेशन दे दिया गया है कि तुम जैसे ही रिटायर होगे तुमको राज्यपाल या राज्यसभा कहीं ना कहीं सेट कर दिया जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई ईमानदारी दिखाने की कोशिश करेगा तो क्या अब सुप्रीम, क्योंकि 5 जन ने लिख चुका है, ऑर्गेनाइजर में आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट मोदी जी के विरोध में, और मात्र इसीलिए इसी बीबीसी के मामले में, तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट पर भी छापा पड़ेगा इनकम टैक्स का, ईडी का, आईटी का, सीबीआई का? चलो ये देखने, मतलब विक्षिप्तता की हद से आगे निकल रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। अब वो सारी सीमाएं, कहने का मतलब बौखला जाता है आदमी ने, जब एक गुब्बारा, मतलब एक सिक्का आधा तो गया। मैंने कहा कि अब अडानी को जो उठाने जाएगा वो भी जाएगा उस गर्त में। फाइनली अडानी को जेल ही जाना है, आज नहीं तो कल, या तो भारत छोड़ के भागना है। नरेंद्र मोदी भगा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं, पहुंचा देंगे, या तो वो करेंगे, और या तो हो सकता है आज भी अडानी भारत में ना हो, या अडानी का पूरा ग्रुप या कुनबा या पूरे परिवार भारत में ना हो, आज ही निकल गए हों और वहां रह रहे हों, वहां से आनंद ले रहे हों। आज कानून पहुंचना नहीं चाहता, कल पहुंचने की कोशिश करेगा तो अडानी बहुत दूर जा चुके होंगे, यह भी हो सकता है। अब मेरे दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट को भी टाइट किया जाएगा? अभी तो लालच दिया गया, अभी तो कंपनसेट किया जा रहा था, इतने पर भी सवाल उठ रहे थे, तो क्या अब आगे सुप्रीम कोर्ट को टाइट करने की कोशिश भी की जाएगी? मेरे दोस्त, आज एक और खुलासा हुआ है। अब पता नहीं ये कितने दूर तक जाएगा, ये खुलासा कितने लंबे तक खींचेगा, कहां तक जाएगा। क्या ये खुलासा, क्योंकि पेगासस का खुलासा तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन क्या ये खुलासा नरेंद्र मोदी के गुब्बारे में पिन बन जाएगा?